हे गाइस, वेलकम टू एवर लर्निंग पॉइंट। आज के हम इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का लेसन 2 जानेंगे, जिसमें हम आज बात करेंगे बाल विकास के अभिलक्षण, विकास की अवस्थाएं और विकास की क्या क्या विशेषताएं हैं कि विकास के कौन कौन से लक्षण हैं। हम कैसे जानते हैं कि किस समय क्या विकास होगा और विकास का क्या क्रम है, ये सारी चीज़ों को जानेंगे। और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम सी-टेट, इसके अलावा जितनी भी टेट्स एग्ज़ाम है, चाहे वो एस-टेट हो, हरियाणा टेट हो, झारखंड टेट हो, बिहार टेट हो, सब के लिए इम्पॉर्टेंट है अगर वहाँ पर बाल विकास आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है विकास की अवधारणा। देखिए, सबसे पहले तो हमें जानना है कि विकास है क्या। तो इसमें दिया हुआ है कि विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। अगर हम विकास की बात करें तो विकास एक जो है निरंतर चलता रहता है। अब आप विकास को इस शारीरिक तौर पर मत लीजिए, क्योंकि ये नहीं आप कहेंगे आप छोटे हैं, आपकी अब लंबाई बढ़े, अब आप मोटे हो रहे हैं, आपका शारीरिक विकास नहीं। विकास के अलग अलग रूप, वही आगे बात की गई कि विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। शारीरिक यानी बालक की लंबाई में वृद्धि, उसके वजन में वृद्धि। संज्ञानात्मक यानी उसकी बुद्धि में वृद्धि होगी। अभी बच्चा ये चीज़ें सीख पाता है, अभी बाहरी चीज़ों को नहीं जान पाता। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो अपने आसपास की सभी चीज़ों को समझने लगता है, क्या सही है क्या गलत उसमें अंतर करने लगता है। क्रियात्मक, मोटर। क्रियात्मक मतलब पहले जो बालक है वो छोटे छोटे काम करता है, खेलता है, फिर आगे चल के बालक स्कूल जाने लगता है अपने आप से। फिर आगे जब बड़ा और होता है तो कई काम करने लगता है, जो अब आगे कोई मजदूर बनता है, मजदूर करने लगते हैं, ये सारी चीज़ें होंगी। भाषागत, उसका भाषागत विकास भी होता है। जब बच्चा छोटा है, 6-7 महीने है, वो कुछ नहीं बोल पाता, ये जब वो एक शब्द सीखता है, 2 शब्द सीखता है, फिर फिर वर्ड्स यूज़ करने लगता है, फिर वाक्य बोलने लगता है, फिर आगे चलकर एक बहुत अच्छा वक्ता भी वो बन सकता है। संवेगात्मक इमोशनली, यानी जब बच्चा छोटा है तो उसके संवेग बहुत ज़्यादा तीव्र है कि वो उसे चीज़ें नहीं मिलती है तो वो रोने लगता है। अब उसे चीज़ें मिल गई तो एकदम खुश हो जाता है तुरंत, ये सारा। लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर एक समान भाव आ जाता है, समभाव आ जाता है कि अगर कि अपने जो संवेग, अपनी इमोशन को कंट्रोल करना सीख जाता है। अगर उसे दुख भी हुआ है तो उसे दुख को अपने किसी दूसरे को नहीं शो कर पाता। ये सारी चीज़ों की सामाजिक विकास। अब जैसे जब बच्चा घर पे है तो अपने माँ बाप, अपने भाई बहन को ही जानता है, उनकी बातें समझता है। जब जैसे जैसे बड़ा होगा विद्यालय जाने लगता है, विद्यालय के बच्चों को जानता है, तो उसका सामाजिक विकास होने लगता है, धीरे धीरे अपने विश्व को जानने लगता है। तो जैसे विकास के एक जीवन पर्यंत चलने पर, एक निश्चित समय के लिए नहीं, ये निरंतर चलते रहेंगे। हालांकि शारीरिक विकास जो है एक निश्चित समय तक ही रहेगा। बालकों में तो 20 साल तक मैक्सिमम रहेगा और बालिकाओं में ये 16 साल या 17 साल तक मैक्सिमम रहता है, जबकि बाकी के जो है इनमें वृद्धि होती रहती है। अब बात करते हैं विकास के लक्षण क्या है, यानी विकास के क्या क्या लक्षण हैं। देखिए, पहला लक्षण कि विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि अभी मैंने आपको बताया, जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होते हैं। सही बात है, हमारे जीवन के प्रारंभ से जीवन के अंत तक चलती रहती है। दूसरा पॉइंट कि विकासात्मक परिवर्तन प्रायः व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होते हैं। जो विकासात्मक परिवर्तन ये व्यवस्थित होंगे, मतलब ऐसा नहीं कि अब शैशवावस्था है, इन्हें बच्चा छोटा है, अचानक से वृद्धावस्था आ जाए। एक व्यवस्थित रूप से चलेगा, ये बच्चा व्यवस्थित रूप से चीज़ों को सीखता हुआ चलेगा, प्रगति होती रहेगी, कभी अवनति नहीं होगी, कभी चीज़ें वापस नहीं होंगी कि बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था से वापस वो शैशवावस्था में पहुँच जाए, और एक नियमित होगा। अब नंबर 3, सामान्य से विशिष्ट। सामान्य से विशिष्ट का मतलब है जब बच्चा है तो बच्चा पहले चलना बस सीख रहा है, नॉर्मली वो दौड़ना ही सीखता है, लेकिन धीरे धीरे उसे दौड़ना सीख जाता है। अब छोटा बच्चा है तो वो पहले हाथों से चीज़ें पकड़ता है, फेंकता है, ये सब, लेकिन जब आगे चलकर उन्हीं हाथों से चीज़ें बना लेता है, यानी कलात्मक वो हो जाता है। तो सामान्य से विशिष्ट के रूप में उसके अंग कार्य करने लगते हैं। और सरल से जटिल, पहले बच्चा छोटी छोटी सी चीज़ें सीखता है, फिर आगे चलकर उसके जीवन में जटिलता आती रहती है, तो जटिलता की ओर बढ़ता जाता है। 5th पॉइंट है कि एकीकृत से क्रियात्मक। अब एकीकृत से क्रियात्मक का मतलब है कि बालक पहले स्टार्टिंग में सब चीज़ों को मिला के चलता है, यानी वो अब हाथों से काम करता है, अब इसके बाद वो क्रियात्मक रूप से उंगलियों से भी काम करने लगता है। तो हमारा एकीकृत से क्रियात्मक। देखिए, जो भी मैंने पॉइंट्स बताए ये एक तरह से क्वेश्चंस ही हैं आपको ऑप्शंस में मिल सकते हैं, तो याद रखिएगा। जीवन पर चलने वाली प्रक्रिया,
विकासात्मक, प्रगतिशील और नियमित होगी, एक क्रमबद्ध तरीके से विकास होगा, सामान्य से विशिष्ट होगा, सरल से जटिल होगा, कभी जटिल से सरल मत करिएगा, सरल से जटिल होगा, एक एक रस से क्रियात्मक होगा। 6 पॉइंट है कि विकास बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, अर्थात कुछ क्षेत्रों में यह बहुत तीव्र वृद्धि को दर्शाता है जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में बहुत धीमी गति से। कहने का मतलब है कि विकास बहुआयामी यानी अलग अलग उसके आयाम है। जैसे कि शारीरिक आयाम है तो वो एक निश्चित स्थिति तक रहेगा, लेकिन अब अन्य जो क्षेत्र हैं जैसे संज्ञानात्मक, तो बालक जो सीखने की प्रवृत्ति वो तो हमेशा रहेगी, वो उस पर ज़्यादा भी हो सकती है। इसके अलावा ये है कि विकास जो होगा अलग अलग बालकों में अलग अलग तरह से भी हो सकता है। कहने का मतलब है किसी में शारीरिक विकास बहुत अच्छा हो सकता है, शारीरिक रूप से बहुत सुडौल हो सकता है, तो कोई बालक बुद्धि में बहुत तीव्र हो सकता है, नहीं संज्ञानात्मक विकास उसका अच्छे से हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, और इसके अलावा इसमें ये जब कुछ अन्य क्षेत्रों में धीमी गति से, अब ऐसा भी हो सकता है किसी बालक में जो विकास है वो धीरे धीरे हो रहा है, वो धीरे चीज़ों को धीरे धीरे सीख रहा है, जबकि अन्य बच्चों में वो विकास जल्दी जल्दी हो रहा है। 7 नंबर कि विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। देखिए जो विकास है एक मात्रा यानी कि मात्रात्मक का मतलब जैसे उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है, तो हम मात्रा है मात्रात्मक हो रहा है, साथ ही गुणात्मक जैसे नैतिक मूल्यों का निर्माण, यानी जैसे जैसे वो बड़ा उसके अंदर गुण आ रहे हैं, उसके अंदर शील, विनय, पढ़ने की प्रवृत्ति और ये सारी चीज़ें उसके अंदर मूल्यों का निर्माण भी हो रहा है। तो विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही है, याद रखिएगा, सिर्फ मात्रात्मक नहीं, सिर्फ गुणात्मक नहीं, दोनों है। और लास्ट जो इसका लक्षण है, कुछ बच्चे अपनी आयु की तुलना में अत्यधिक पूर्व चेतन यानी जागरूक हो सकते हैं और कुछ बच्चों में विकास गति बहुत धीमी हो सकती है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि बच्चों में विकास भी अलग अलग, देखिए विकास का क्रम समान होगा, यानी सभी बच्चों में शैशवा, बाल्या, फिर किशोरा, प्रौढ़ावस्था आएगी, लेकिन जो बच्चों में जो तुलना अंतर कहाँ पे अंतर होगा कि गति पे, गति धीमी तेज हो सकती है कि किसी बच्चों में जो मानसिक विकास है वो देर में हो सकता है, किसी बच्चे में जल्दी हो जाता है, कोई बच्चा जल्दी लंबाई में लंबा हो जाता है और कोई बच्चा धीरे धीरे लंबा हो पाता है। ये सारी चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि विकास की विभिन्न अवस्थाएं। देखिए विकास की अवस्थाएं जैसे कि बार बार मैं बोल रही हूँ शैशवा, बाल्या, अब इसके अलग अलग उम्र के हिसाब से अवस्थाएं, जैसे कि शैशवावस्था। शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था को भी 3 भागों में बांटा है, प्रारंभिक, मध्य और उत्तर। प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी 3 से 6 वर्ष, फिर 6 से 9 वर्ष मध्य बाल्यावस्था, फिर 9 से 12 वर्ष उत्तर बाल्य, 3 का अंतर है। अब आती है किशोरावस्था की 2, पूर्व किशोरावस्था और किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था 12 से 15 और किशोरावस्था या कहे उत्तर किशोरावस्था यानी जब पूरी तरह से किशोरावस्था को प्राप्त करेगा तो 15 से 18 के बीच में, जबकि प्रौढ़ावस्था जो है 18 वर्ष के बाद होगी। देखिए ये तो नॉर्मल अवस्थाएं थी जो कि सभी जो मनोवैज्ञानिक थे उनका एक निचोड़ कह सकते हैं, एक सार कह सकते हैं। लेकिन जो महान वैज्ञानिक रॉस है इन्होंने अलग ही अवस्थाएं बताई हैं। इन्होंने बताया कि जो शैशवावस्था होती है जन्म से 5 वर्ष तक होगी, फिर इसके बाद बाल्यावस्था की जो होगी वो 6 से 12 वर्ष तक होगी, और फिर किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष और 18 वर्ष के ऊपर प्रौढ़ा। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। साथ ही नेक्स्ट वीडियो में शैशवावस्था, बाल्यावस्था, इन सभी के विस्तृत जो जिसके क्वेश्चन बहुत याद आते हैं कि ये प्रवृत्ति किस अवस्था में बच्चों में होती है, इस जैसे कि बच्चों को जीवन का आदर्श काल किसे कहते हैं, बच्चों के जीवन की आदर्श शिला क्या है, ये सारी चीज़ें पॉइंट्स किसने क्या कहा, शैशवावस्था को किसने क्या कहा, बालक कब उनका तर्क से बातें कब करने लगते हैं, मानसिक रूप से बच्चे दृढ़ कब हो जाते हैं, ये सारी जो अवस्थाएं हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। और अगर कुछ भी क्वेरी होती है आप कमेंट कीजिए, मैं उसका तुरंत आपको जवाब दूंगी। और हाँ, अगर आपने इसका पिछला वीडियो भी नहीं देखा अभी तक, जो कि इसका लेसन 1 मैंने कराया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे मनोवैज्ञानिक जो काल था उसके क्रम बताया, तो तुरंत उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो कंप्लीट करते हैं। Thank you so much.